प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। हम आपको इससे जुड़ी हुई दो तस्वीर दिखा रहे हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे, जो एयरपोर्ट पर मोहन सरकार की पूरी कैबिनेट उनका स्वागत करने के लिए पहुंची और इसके बाद प्रधानमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हुए, जहां वो मध्य प्रदेश के तमाम सांसद विधायकों से संवाद कर रहे हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रात्रि विश्राम कर रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा ये बेहद खास है। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या तैयारी है, इसका पूरा अपडेट लगातार IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में क्या हो रहा है, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में, उसका भी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें बहुत ज्यादा जरूरी होती है पीएम से मिलने के लिए। पूरी कैबिनेट आप देखिए किस तरह से यहां पर एयरपोर्ट पहुंची उन्हें रिसीव करने के लिए। दूसरी तस्वीर कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के लिए जब वो वहां से निकले उसके काफिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सभागार में तमाम सांसद विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद बड़ी बैठक कर रहे हैं। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पटैया कन्वेंशन सेंटर से लाइव जुड़े हैं और दुष्यंत पराशर राजभवन से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं विवेक का। विवेक, अभी इस वक्त बहुत बड़ी बैठक यहां पर चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तमाम पदाधिकारी सांसद विधायक यहां पर मौजूद है। किस तरह के यहां पर सफलता के मंत्र दिए जा रहे हैं, किस तरह की बातचीत, कैसा संवाद हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में ये पहली बैठक है और इस तरह की बैठक कभी मध्य प्रदेश बीजेपी की हुई नहीं है जो आज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों और सभी विधायकों के साथ, जिसमें सरकार के मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ ये संवाद हो रहा है। प्रदेश के जिम्मेदार वो नेता जो संगठन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, चाहे VD शर्मा हो, प्रदेश के प्रभारी हो, या फिर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश हो, वो भी इस बैठक में मौजूद है। और आप देख सकते हैं इस बैठक को इतना गोपनीय रखा गया है अंदर कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बैठक में अपेक्षित नहीं है वो अंदर नहीं है इस बैठक के। दूसरी तरफ मोबाइल भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति अंदर मोबाइल लेकर नहीं गया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी इस बैठक में मोबाइल लेकर अंदर। क्या मंत्र देने वाले हैं, क्या टिप्स देने वाले हैं, ये आपको डायरी और पेन में ही नोट करना है। ये जो है अंदर जो क्लास चल रही है मोदी जी की, जो पाठशाला चल रही है, उसमें जो स्टूडेंट बनकर जो वहाँ पर सांसद और विधायक और केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, वो पेन और डायरी लेकर सारी बातें मोदी जी की लिख रहे हैं। और इस पूरी बैठक का लबोलुआब ये है कि संगठन में कैसे काम करना है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, जनता के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के तौर पर आपको क्या काम करना है, सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको किस तरह ज़मीन पर लेकर जाना है और योजनाओं का क्या फीडबैक आ रहा है, ये तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री के संवाद में शामिल है। इसके साथ ही इस तरह की बैठक अब तक देश में 2 राज्यों में हुई है, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में, और ये तीसरी बैठक है जो मध्य प्रदेश में हो रही है। और इस लिहाज से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हालांकि अभी न कोई चुनाव है, न ही कोई ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम है, उसके बावजूद यदि इस बैठक के कराने का यदि कोई महत्व है तो उसका महत्व यही है कि आप यदि आज से लेके 4 साल तक जनता के बीच में मोदी के टिप्स और मोदी के मंत्र को लेकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले 2028 और 29 के चुनाव में आपको सफलता मिलेगी। यही नरेंद्र मोदी का यहाँ पर मंत्र है। और सभी नेताओं को एक सुर में यह कहा गया है कि बैठक के अंदर क्या हुआ उसको आपको अपने जीवन में उतारना है, उसको बाहर नहीं बताना है। और जनता के साथ, आप जनता के बीच में जब जाएंगे तो उन चीज़ों को लेके जाना, आपके जीवन में, आपके कार्य प्रणाली में, आपके काम करने के तरीके में वो दिखना चाहिए। ये मोदी का यहाँ पर मंत्र होगा। और मोदी ये भी ये बताएंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बने, उनके जीवन के हर वो पहलुओं को नरेंद्र मोदी यहाँ पर नेताओं को शेयर करने वाले हैं। बाकी हर हाल में, हर लिहाज में ये जो अभी इस वक्त संवाद जारी है बेहद खास हो जाता है, क्योंकि देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सफलता के मंत्र दे रहे हैं। सत्ता और संगठन के बीच कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, किस तरह से आगे काम हो, पूरा एक फीडबैक भी होगा और रोड मैप भी तैयार होगा। आप बने रहिए हमारे साथ विवेक। अब रुख कर लेते हैं राजभवन का, हमारे साथ दुष्यंत पराशर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, जितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है उतना ही महत्वपूर्ण कल का दिन भी रहने वाला है। कल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले राजभवन में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो राजभवन में किस तरह की तैयारी है और कल GIS को लेकर के किस तरह की तैयारी है मोहन सरकार की?
आप बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजभवन के बाहर की पहले स्थिति आपको दिखा देता हूं, हमारे दर्शकों को दिखा देता हूं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से निकलेंगे और राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में वो तमाम सारे राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसदों के साथ में डिनर करेंगे और रात्रि विश्राम जो है वो राजभवन में करेंगे। और उसके बाद जब वो सुबह लगभग 10 बजे के आसपास वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो इलाका है, जो कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर इन्वेस्टर समिट की बात कर ली जाए तो इन्वेस्टर समिट में दोनों ही दिनों की बात की जाए तो 7 विभागीय सम्मेलन, 6 कंट्री सेशन और 9 सत्र जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। विभागीय सम्मेलनों की बात करें तो आईटी और प्रौद्योगिकी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन विभाग, खनन, एमएसएमई और स्टार्टअप, नगरीय विकास और प्रवासी मध्य प्रदेश के विषय पर विभाग के जो सम्मेलन है वो आयोजित किए जाएंगे। वहीं अगर कंट्री सेशन की बात कर ली जाए, जो 6 कंट्री सेशन होने हैं उनकी बात कर ली जाए तो पहला वैश्विक दक्षिण सत्र आयोजित किया जाएगा। उसके बाद जर्मनी, जापान, कनाडा, अफ्रीका और उसके बाद लैटिन अमेरिका को लेकर अलग अलग देशों के जो कंट्री सेशन है वो आयोजित किए जाएंगे। दोनों ही दिनों के लिए बहुत सारे सेशन जो है आयोजित किए जाने हैं। सत्र की बात की जाए तो फार्मा और मेडिकल डिवाइस को लेकर सत्र आयोजित किया जाएगा। कौशल विकास को लेकर सत्र आयोजित किया जाना है। वस्त्र और परिधान विषय पर सत्र पूरा आयोजित किया जाएगा। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी, लॉजिस्टिक्स हब, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वन और एमएसएमई के साथ साथ सहकारिता के विषय पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो ऐसे में दोनों ही दिन लगातार गहमा गहमी जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। चूँकि देश विदेश के निवेशक जो हैं अलग अलग सेशन में शामिल होंगे। अपने स्तर पर वो किस तरीके का निवेश मध्य प्रदेश में चाहते हैं, किस तरीके से निवेश वो करेंगे, कितना रोजगार इससे सृजित होगा, कौन कौन से ऐसे रोजगार होंगे, उनके विषय क्या होंगे, इन तमाम सारी बातों को लेकर जो वस्तु स्थिति है वो स्पष्ट की जाएगी। और जब ये सेशन आयोजित किए जाएंगे, ये सत्र आयोजित किए जाएंगे तो बिल्कुल दुष्यंत, देखिए भव्य तैयारियां यहाँ पर की हुई है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से। किस तरह से अब ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरा मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, नवीन सिंह से समझ लेते हैं। नवीन सिंह हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं भोपाल से और IBC 24 मेगा कवरेज कर रहा है क्योंकि वाकई बहुत बड़ा दिन है, ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए। नवीन, जरा आप बताइए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से किस तरह से मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलेगी, किस तरह से विकास के पथ पर मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा? देखिए आकांक्षा, पूरे दुनिया भर की नज़रें मध्य प्रदेश पर है। कल और परसों ये 2 दिन बहुत मध्य प्रदेश के लिए अहम होने वाले हैं क्योंकि 20 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आने वाले हैं, ऐसी उम्मीद मध्य प्रदेश सरकार को है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:15 बजे के आसपास ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट रहेंगे और 17 पॉलिसीज़ का लोकार्पण करेंगे। 17 वो पॉलिसीज़ हैं जो निवेश के रास्ते को आसान बनाती हैं मध्य प्रदेश के लिए। और दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, बड़े कारोबारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मध्य प्रदेश आएंगे और मध्य प्रदेश में किस तरीके से निवेश करेंगे, उनको कितनी आसानी होगी अब निवेश के लिए। तो ये इन 17 पॉलिसीज़ पर का लोकार्पण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में। और ये 2 दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम होने वाले हैं आकांक्षा। जैसे मैंने पहले बताया कि 20 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद मध्य प्रदेश की सरकार को है, मध्य प्रदेश के लोगों को है। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को बल्कि बेरोजगारों को भी और युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 20 लाख के आसपास नौकरियां मध्य प्रदेश में सृजित होंगी अगले कुछ महीनों के भीतर या अगले 1 साल 2 साल के भीतर। तो इन्हीं कोशिशों के साथ मध्य प्रदेश धीरे धीरे अपने पैर बढ़ा रहा है, आगे पैर पसार रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के विकास को अब रफ्तार मिलने वाली है। कल और परसों 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिहाज से होने वाले हैं। दुनिया भर के बड़े कारोबारी आएंगे। कल 10:15 बजे से लगभग 10:05 या 10 मिनट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक सेशन शुरू होगा और परसों इवनिंग में लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच में इसका समापन होगा और गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करेंगे। इस बीच में इन 2 दिनों के दौरान लगभग 12 से 15
बड़े सेशन होने हैं, 6 कंट्री सेशन होने हैं, 6 स्थानीय सेशन होने हैं। तो इस तरीके से उसकी रूपरेखा बनाई गई है ताकि मध्य प्रदेश में जितने भी निवेशक आए उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रेजेंटेशन होने हैं, MOU साइन होने हैं। बिल्कुल नवीन, एक तरफ हम प्रयागराज में देख ही रहे हैं कि आस्था का महाकुंभ वहां लग रहा है और यहाँ पर उद्योगपतियों का एक कुंभ कल से देखने को मिल जाएगा भोपाल में। और उम्मीद यही है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारा निवेश आए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और मध्य प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ सके। आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।